हेलो दोस्तों, आज से हम एक नए विषय को शुरू करने वाले हैं। तो यह विषय होगा दोस्तों इतिहास। इतिहास को आज हम देखने वाले हैं, उसके इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक रहेगा दोस्तों। आज का जो भी हमने टॉपिक रखा हुआ है हड़प्पा या फिर इसी को बोला जाता है दोस्तों सिंधु सभ्यता। इसके बारे में हम पूरी तरह से 1 से 2 क्लासेस में इस वीडियो को हम कराएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने कुल 20 प्रश्नों को रखा हुआ है दोस्तों। सभी जो भी प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके जो भी आने वाले एग्जाम हैं दोस्तों उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को अच्छे प्रश्नों को कराया जाएगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरे जितने भी प्रश्न हम कराएंगे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बता दें आपको, हम इतिहास के सभी प्रश्नों को कराएंगे, सभी टॉपिक को अलग अलग वीडियोज़ में हम कराएंगे दोस्तों। जो भी टॉपिक बाय टॉपिक आएगा आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जो भी प्रश्न यहाँ पे कराएंगे दोस्तों सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने ढूंढ करके इन वीडियो में शामिल किया है दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते। दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, ये क्लास नंबर 1 है दोस्तों। पहला प्रश्न हमने रखा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो भी यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ये प्रश्न तो कभी पूछा नहीं है लेकिन फिर भी इसको कराया जा रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता या फिर इसी को बोला जाता है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। इसका जो मान्यता प्राप्त जो भी काल होता है या फिर समय होता है कितने के बीच में इसका समय माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो भी समय पड़ता है दोस्तों यह हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा नहीं गया है फिर भी इसको क्वेश्चन को कराया जाता है, क्योंकि यहीं से हमारा प्राचीन इतिहास है शुरुआत होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों हम आपको बता दें, आपको किसी प्रश्न का जवाब अगर पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें भी अच्छा लगता है कि आपने इसके बारे में पहले से भी कुछ पढ़ाई की है दोस्तों। ठीक, तो हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताना आपको दोस्तों, यहाँ पर समकालीन तो बोला गया है लेकिन नहीं थी इसके बारे में जोड़ा गया है। तो यह पूछ रहा है जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है वह किस सभ्यता से नहीं मिली जुली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। जो ग्रीक की सभ्यता है दोस्तों इसी से बस नहीं मिलता है, बाकी जो सभ्यता यहाँ पे दिया गया है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इन सभी से मिलता जुलता है। ठीक है, हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों। तो दूसरे के यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताना आपको दोस्तों, जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता है याद रखिएगा इसी को बोला जाता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों वो कहाँ तक उसको विस्तृत माना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। पंजाब, गुजरात, देखिएगा यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह फैला हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसका। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसके बारे में बताना दोस्तों। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ पर घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वह दोस्तों किस जगह पर मिले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी स्थल या फिर सभ्यता इसी को बोला जाता है दोस्तों। जो भी इसका स्थल है कालीबंगा किस प्रदेश में है दोस्तों? जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा वह किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? इसको बताना आपको। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगा यहाँ पे स्थल पाया जाता है दोस्तों। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपको बताना दोस्तों, जो भी ऐसा पदार्थ था जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में
वहाँ पे मोहरों या फिर मुद्रा बनाने के लिए उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था सबसे ज़्यादा मात्रा में हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताना आपको दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह किस युग की मानी गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, कांस्य युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी पूछा जाता है दोस्तों। जो मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग थे उनका व्यवसाय मेन रूप से दोस्तों व्यापार था। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जो भी हड़प्पा सभ्यता के जो भी निवासी थे वह किस प्रकार के निवासी थे, इसको बताना होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, ग्रामीण थे, शहरी थे, ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर खानाबदोश या जनजाति, किस प्रकार के थे जो भी निवासी थे। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा, वो शहरी प्रकार के थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो भी सिंधु सभ्यता के जो भी घर थे दोस्तों वह किस चीज़ से मिल करके बने हुए थे? तो ये भी मेन रूप से पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है प्रश्न को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाए दोस्तों, यहाँ पर ईंट से बने हुए थे। ठीक है, पकी हुई ईंटें थी दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा, यह ईंट से बनी हुई थी मकानें। ठीक है, यहाँ की जो भी मकानें थी दोस्तों यह ईंट के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 10 के यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा के लोग किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो भी हड़प्पा के निवासी थे या फिर लोग थे वह किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में करते थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, कपास का उत्पादन करते थे सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, 11 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बताना आपको दोस्तों, जो भी हड़प्पा सभ्यता है उसका खोज किसने किया था सर्वप्रथम? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने किया था। ये इसका डेट कब किया था दोस्तों, इन्होंने किस सन में किया था? तो 1921 में किया था इन्होंने। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, 12 का यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? यहाँ पे बताना है दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता का जो भी बंदरगाह था वह कौन सा बंदरगाह था वहाँ पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में, यही बंदरगाह कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोथल जो था सिंधु सभ्यता का मेन रूप से बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर 13 के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल की खोज कहाँ हुई थी? जो भी मापने के लिए जो भी यूज़ किया जाता था सिंधु सभ्यता में वह उसकी खोज कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, लोथल में माप तौल से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसका वहाँ पे खोज किया गया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 14 का। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, जो भी हड़प्पा काल के जो भी लोग थे वह कितने वर्गों में विभाजित थे, उनके अलग अलग वर्ग थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो 4 वर्गों में वह विभाजित थे, विद्वान हो जाएगा, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 रूपों में उन्होंने अब वर्गों में बांटा था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 15 के यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया दोस्तों, स्टार्टिंग में बताया था सिंधु सभ्यता को ही बोला जाता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे 16 का ये हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताना आपको दोस्तों, जो भी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अभी हमने कराया क्वेश्चन को, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, इसका नोट कर लीजिएगा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, डेट को भी पूछा जाता है और जिसने खोज किया है उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उत्तर सही है? बताना आपको दोस्तों, इसमें से कौन सा जो भी 4 ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो दिया है यहाँ पे आंसर, इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। या फिर यह इस तरह से भी कह सकते हैं, उन्होंने पशुपतिनाथ को ही क्या माना था, पूजनीय माना था, उन्हीं की वह पूजा करते थे। ठीक है, पशुपतिनाथ की। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों 18 का। तो अगले प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? बताना आपको दोस्तों, जो सामाजिक पद्धति थी उनकी किस प्रकार की थी? जो भी हड़प्पा के लोग थे
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। उचित समतावादी थे जो भी हड़प्पा के लोग थे वह किस प्रकार के थे, उचित समतावादी थे। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 20 नंबर इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। सिंध का नखलिस्तान या इसी को बोला जाता है बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। जो भी सिंध का नखलिस्तान है या फिर बाग है वो हड़प्पा सभ्यता का जो भी पुरास्थल है किसको कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को ही बोला गया है सिंध का नखलिस्तान। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों 20 का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से 20 प्लस कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क प्रश्न को देख लेते हैं। तो होमवर्क का प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। बताना आपको दोस्तों, जो भी हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों उसका जो आकार माना गया है वह किस प्रकार का माना गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके क्लास नंबर 2 को लेकर के आएंगे, क्लास नंबर 2 को देखेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।